बच्चों यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ जो नेट जेआरएफ या गेट में आए हुए हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं। तो इससे पहले मैंने ऑलमोस्ट सारी जो थ्योरेटिकल वीडियोस थी वो डाल दी हैं। सारे थ्योरेटिकल जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो गए हैं उनमें। तो बच्चों हम यहाँ पर अब कुछ एक्सरसाइज और कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे। पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे। तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, पहले आपको क्वेश्चन देखना है, खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है और उसके बाद ही सॉल्यूशन की तरफ को बढ़ना है। तो बच्चों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आया हुआ है बच्चों दिसंबर 2019 में। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, इंटरमीडिएट ए और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपको बी बताना है। यहाँ पर ये एक हमारा रिएक्टेंट है, उसके साथ एक्शन है H2 लिंडार कैटेलिस्ट की, तो ए का फॉर्मेशन, और फिर बच्चों हीटिंग कंडीशन है वी। तो आपको ए और बी बताने, नीचे दिए हुए हैं बच्चों ये चार ऑप्शन, तो उनमें से कौन सा होगा। रिएक्शन को आपको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके यहाँ पर खुद से ट्राई करो, अगर प्रीवियस वीडियोज आप देख चुके हो। तो जो यहाँ पर मैं आगे बताऊँ आप लोगों को, लिंडार कैटेलिस्ट क्या करता है। तो लिंडार कैटेलिस्ट क्या होता है बच्चों, H2PD प्लस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्विनोलिन रहती है, पॉइजन कैटेलिस्ट की तरह ये काम करते हैं। तो बच्चों ये एल्कीन को ट्रिपल बॉन्ड को एल्कीन में रिड्यूस कर देते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, वो भी कैसा बच्चों, सिन एडिशन यहाँ पर किया जाता है। अगर हम यही रिड्यूस H2PD लें, साथ में बच्चों ये CH3 या क्विनोलिन ना लें, तो एल्काइन जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कहाँ तक रिड्यूस होता है बच्चों, एल्कीन तक रिड्यूस होता है। वो एल्कीन तक रिड्यूस होता है, मतलब जो है एल्कीन में वो फर्दर रिडक्शन उसका हो जाता है। लेकिन यहाँ पर CH3 या क्विनोलिन मतलब लिंडार कैटेलिस्ट अगर होता है तो क्या बनता है बच्चों, एल्काइन से एल्कीन बनती है, वो भी एडिशन क्या होता है, सिस। अगर एल्काइन से ट्रांस एल्कीन, तो हमने ये रिड्यूसिंग एजेंट जो NaOH, जिसको हमने किस में पढ़ा है बच्चों, बिट्स में भी हमने पढ़ा है इसको, है ना। तो क्या कर देता है बच्चों, ट्रांस हाइड्रोजन का एडिशन करता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन लिंडार के बारे में थी बच्चों। यहाँ तो हमें पता है लिंडार क्या करेगा बच्चों, डबल बॉन्ड का तो रिडक्शन करता नहीं, तो किसका रिडक्शन करता है ये बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन ये करता है। उनको भी किस में कन्वर्ट करेगा, सिस एल्कीन में। ऑप्शन ए में देखोगे तो ये जो रिड्यूस हुआ है किस तरह का बच्चों, ये तो ट्रांस एल्कीन में, तो इसका मतलब ए में ये तो होगा नहीं। फिर यहाँ पर देखोगे तो ये दोनों जो एल्काइन थे बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड थे, वो सिस एल्कीन में, तो इस ऑप्शन की आपको पॉसिबिलिटी ए की बन रही है, ये ए सही है। नीचे वाले देखोगे तो डी में भी ये ए सही है, क्योंकि वहां पर भी जो रिड्यूस होकर के एल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड है, वो किस में चेंज हो गया है बच्चों, सिस में चेंज हुआ है। तो इन दोनों की डाइंग डिफरेंट है, लेकिन कंपाउंड ए सही है। अब आपको डिसाइड करना है बी क्या होगा, इसमें से होगा कि इसमें से होगा। उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिफरेंस है। तो चलो बच्चों देखते हैं उसमें क्या होगा। तो हमारा कंपाउंड तो ए ये बन चुका है, ये तो कंफर्म हो गया कि ए कंपाउंड जो होगा वो ये होगा। लेकिन हीटिंग पर क्या हो रहा है बच्चों, तो यहाँ पर हम रिंग क्लोजिंग यहाँ पर देख रहे हैं। तो बेसिक्स थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक के बेसिक्स वहाँ पर देखने हैं प्रीवियस वीडियोस में इलेक्ट्रोसाइक्लिक के। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ ब्रीफली, अगर ना समझ में आए तो बच्चों वहाँ पर देखना है। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि प्रीवियस वीडियोज में तो कितना है बच्चों, होमो डिसाइड करते थे, होमो कितना होगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 पाई बॉन्ड्स हैं, तो होमो इसका होगा psi4 थर्मल कंडीशंस में, फोटोकेमिकली होती है तो एक एक्साइट करता है। 4 है तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पर इवन नंबर है, तो एंड कार्बन पर जो ऑर्बिटल्स होंगे, एंड 4 है, इवन है, तो एंड कार्बन पर नंबर क्या होंगे, एसिमेट्रिक ऑर्बिटल्स होंगे। तो एसिमेट्रिक ऑर्बिटल होते हैं तो किस तरह का रोटेशन हो जाता है बच्चों, कोन रोटेशन यहाँ पर रहता है। C4 है तो कैसा रोटेशन होगा, कोन रोटेशन होगा। कोन रोटेशन में क्या होगा बच्चों, R इधर को घुमाया तो ये भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो इसमें देखेंगे R अप गया तो यहाँ पर H अप गया, R अप गया तो H अप गया, मतलब R जो है बच्चों क्या रहेंगे, ट्रांस रहेंगे, इस तरह की क्लोजिंग होगी। तो इसका मतलब ये जो ग्रुप क्लोज होकर के आएंगे क्या आएंगे बच्चों, ये ट्रांस आएंगे। फिर फर्दर बच्चों एक रिंग क्लोजिंग हो रही है इसके अंदर, तो ये 3 बॉन्ड से फर्दर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में फर्दर रिंग क्लोजिंग है एक बार और। वो कैसी होगी, अब तो 3 बॉन्ड्स रह गए, तो इसका होमो क्या होगा बच्चों, psi3 होमो होगा इसका। तो कैसा है, ओड नंबर है, ओड नंबर है, तो बच्चों इसके एंड कार्बन पर जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कैसे होंगे बच्चों, सिमेट्रिक होंगे। सिमेट्रिक होंगे तो हमें डिस रोटेशन करना पड़ेगा बॉन्ड बनाने के लिए, एक इधर से तो इधर से। तो यहाँ पर बच्चों H क्या गया, अप गया, तो ये H भी क्या गया, अप गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी फर्दर क्लोजिंग पे ये जो हाइड्रोजन्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, दोनों अप साइड आ रहे हैं। तो जो इसकी ये थी, तो यहाँ पर आप लोगों ने सीखा कि लिंडार कैटेलिस्ट क्या होता है,
एल्किन को बच्चों के इसमें डबल बॉन्ड में चेंज करता है। सिस हाइड्रोजन NaNH जो पिच वाला है वो क्या करता है बच्चों, ट्रांस करता है। अगर किसी भी मेटल के साथ में हाइड्रोजन के साथ में मेटेलिक रिडक्शन एल्काइन का करंट प्रोपोनेंट का, तो एल्कीन तक जाता है, एल्कीन पर नहीं रखता। तो उसके लिए कुछ पॉइजन का टेस्ट वगैरह हम यहाँ पर यूज करते हैं। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। तो ये वाला क्यों नहीं हुआ, इसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री रिंग क्लोजिंग में हमने कौन रोटेशन होगा कि डिस रोटेशन वहां से देखी बच्चों। तो इसको एक बार फिर से खुद प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, लेकिन इसके सॉल्यूशन में यहाँ पर जो है 2 टाइम रिंग क्लोजिंग है, 2 टाइम रिंग क्लोजिंग है, ठीक है, तभी ये कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी फॉलोइंग डाइन। तो बच्चों ये डाइन्स दी हुई हैं और आपको इनका क्या बताना है, किस तरह से मैलिक एंड डाइनोफाइल के साथ कौन सी रिएक्शन फास्टर जाएगी। तो आपके जो है डाइन में यहाँ पर आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर बनानी है, लेकिन स्ट्रक्चर में यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या स्ट्रक्चर है बच्चों। 3 डाइन्स हैं, एक ये है जिसमें क्या लगा है वो मिथोक्सी मिथाइल क्लोरीन ग्रुप लगे हैं और इसके साथ ये रिएक्शन कर रहे हैं। पूछ रहे हैं जो डी साइड रिएक्शन है किसकी फास्टर होगी, इसकी होगी या इसकी होगी। तो बच्चों हम जानते हैं रिएक्शन क्या होती है, डाइइन का तो हम लेते हैं बच्चों होमो, डाइइन का क्या लेते हैं हम, होमो लेते हैं। डाइइन का हम लेते हैं बच्चों होमो। वो किसके साथ करता है, ल्यूमो के साथ रिएक्शन करता है। ल्यूमो किसका, डाइनोफाइल का, डाइनोफाइल का। तो बच्चों जितना होमो ल्यूमो में एनर्जी गैप जितना कम होगा रिएक्शन क्या जाएगी बच्चों, उतना ही फास्टर जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, अगर पिछली वीडियो देख रखे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बढ़ा देते हैं बच्चों, होमो की एनर्जी को ऊपर कर देंगे तो गैप कम होगा। जबकि विड्राइंग ग्रुप जैसे कि Cl इलेक्ट्रॉन विड्राएंगे वो क्या करेंगे बच्चों, होमो की एनर्जी को डाउन करेंगे तो गैप बढ़ जाएगा। तो Cl क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्राएंगे तो इसकी एनर्जी होमो को क्या करेगा, नीचे लाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होमो की एनर्जी को डिक्रीज कर दें, डोनेटिंग ग्रुप एनर्जी इंक्रीज कर दे। तो OMe बेटर डोनेटिंग है किससे, मिथाइल से। तो इसमें ये सबसे फास्ट गया है बच्चों। फिर इसके बाद मिथाइल गया क्योंकि ये तो विड्राइंग हो गया तो इसकी एनर्जी और कम कर देगा, कम करेगा तो ल्यूमो तो यहाँ पर अपना कांस्टेंट है तो इसकी एनर्जी का गैप और बढ़ जाएगा। कम गैप, बेटर ओवरलैपिंग और रिएक्शन फास्टर। तो इस तरह से बच्चों इसका जो क्वेश्चन था इसमें ऑप्शन होता है हमारा ए राइट हो जाता है, क्योंकि सबसे फास्ट कौन सी गई है बच्चों, मिथोक्सी वाली गई है और क्लोरो वाली सबसे कम गई है। बात समझ में आ गई होगी। होमोल्यूमो का गैप क्या होना चाहिए बच्चों, कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आया हुआ है जून 2019 में, हीटिंग में क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 ऑप्शन तो मैंने कट कर दिए क्योंकि ट्राईसाइक्लिक रिंग में जो है बच्चों इक्विलिब्रियम जो ओपन चेन की तरफ भी ज्यादा ओपन रहेगा क्योंकि यहाँ पर रहेगा स्ट्रेन। तो ए और बी में से क्या है, तो रिंग क्लोजिंग से पता चलेगा। रिंग क्लोजिंग में देखोगे तो बच्चों यहाँ पर ये बॉन्ड तो प्रोडक्ट में पता चल रहा है कि ये तो इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। रिंग क्लोजिंग यहाँ प्रोडक्ट देखने से पता चला इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में हुई है, ठीक है, ये रिंग क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पर जैसे कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक में देखते हैं बच्चों, हमें क्या देखना होगा, इसका होमो कितने बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड्स हैं। 3 बॉन्ड है तो क्या आ गया बच्चों, साई3 आ गया। 3 क्या है, ओड नंबर है तो एंड कार्बन पर जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कैसे होंगे बच्चों, सेम फेज में होंगे। एंड कार्बन तो बॉन्ड बनाना सेम फेज मैच करानी है तो इसको इधर रोटेट करें तो इसको इधर, मतलब कैसा रोटेशन आया बच्चों, ये डिस रोटेशन आया। अब डिस रोटेशन करोगे, इस हाइड्रोजन को अगर इधर करोगे तो ये जो हाइड्रोजन है इसको भी इधर करोगे, है ना। इसको क्लॉक घुमाया तो इसको क्या घुमाओगे, डिस रोटेशन एंटी क्लॉक घुमाओगे तो दोनों हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे बच्चों, अप साइड जाएंगे। कहाँ जाएंगे, अप जाएंगे। तो आंसर कौन सा हो गया बच्चों, ए आंसर हो गया इसका। दोनों हाइड्रोजन क्या जाएंगे, अप जाएंगे। तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर क्या जा रहे हैं बच्चों, अप जा रहे हैं। तो अप वाला आंसर हो गया उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसको ट्राई करो, इसमें बच्चों कुछ दी हुई है, डाइइन दी हुई है। कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी तो आप लोगों को मैं बता दूं, एसिस डाइइन होती है क्योंकि बॉन्ड डाइनोफाइल से सेम साइड से कार्बन से बनता है। एसिस से रिएक्शन जाती है, किससे जाती है बच्चों, एसिस से जाती है। अगर एल्किन एस ट्रांस में, मतलब डबल बॉन्ड इस तरह से है, अपोजिट साइड है, सिंगल बॉन्ड कह रहा हूँ, ये सिंगल बॉन्ड कह रहा हूँ, तो इसको कन्वर्ट होना होता है पहले एसिस में। तो इक्विलिब्रियम जो है जितना ज्यादा बेटर एसिस में होगी क्योंकि उससे सेम साइड से कार्बन की ओवरलैपिंग होगी डाइनोफाइल की, है ना, तो उतना बेटर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन पूछा गया कौन सा, तो सी ऑप्शन जो है बच्चों, क्योंकि अगर ये एसिस में कन्वर्ट होगी, यहाँ पर लगे हुए टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, मतलब काफी बल्कि ग्रुप लगे हुए, वो सेम साइड आ जाएंगे, तो ये तो सिस में जाना ही नहीं चाहिए और काफी क्या रहेगी बच्चों, काफी रिएक्शन सी वाला जो है काफी स्लो रहेगा, क्योंकि ये जैसे ही इसमें
एस में करेंगे, क्योंकि रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, दोनों कार्बन सेम साइड से हैं, तो इनमें रहेगा स्टेरिक, तो ये तो जाना ही नहीं चाहिए, इस कंडीशन में रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि ये दोनों कार्बन जिनसे बॉन्ड बने वो काफी दूर है। अब ये इस कंडीशन में आना चाहिए, तभी डाइनोफाइल से रिएक्शन हो पाती है। तो सी तो बच्चों सबसे स्लो हो गया, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, सी सबसे स्लो वाला आएगा, ये ऑप्शन हो गया। ए बी में किस तरह से डिसाइड करें, यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूजन दिया ही नहीं है, 4 ऑप्शन में सी सबसे कम हो गया। तो बी में बच्चों ज्यादा बेटर हो पा रही है किससे, ए के कंपेरिजन में। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप है ट्रांस में इसके साथ बच्चों स्टेरिक करेगा, तो ये हमेशा किस में रहना चाहेगा, इसमें स्ट्रेन ज्यादा हो गया किसी टर्सी ब्यूटाइल और हाइड्रोजन के बीच में। कब, जब क्या है एस ट्रांस, मतलब डबल बॉन्ड अपोजिट साइड है, एस ट्रांस बोले उसको, क्या बोले हैं बच्चों, एस ट्रांस में। तो इसमें जो ज्यादा इक्विलिब्रियम शिफ्ट रहेगा किसकी तरफ रहेगा, एस में, इसे बी ए से ज्यादा हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया बच्चों इसका, ए आंसर हो गया। रीजनिंग क्या रही, जो ज्यादा बेटर अमाउंट में एस में रहेगी रिएक्शन उसमें फास्ट जाएगी, सी जो है बच्चों नहीं रह पाएगी। रीजन टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं, और यहाँ पर बच्चों इसमें जो ज्यादा स्टेरिक है किसमें, ट्रांस में ज्यादा स्टेरिक रहा एस के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर बच्चों ये बनाई हुई है, टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप में काफी स्टेरिक है, तो वो जो है बच्चों इसमें आएगी ही नहीं, तो ये सबसे स्लो हो गई। इन दोनों में क्या है बच्चों कंपैरिजन, यहाँ पर ज्यादा स्टेरिक है, ये इस साइड में ज्यादा स्टेरिक हो रही है इस हाइड्रोजन की वजह से। टर्सी ब्यूटाइल इधर आ गया तो इतना स्टेरिक फिर ये नहीं है, तो ये किधर रहना चाह रही है, इसका इक्विलिब्रियम इस साइड को जाता है, तो इसलिए हमारा इसमें जो ऑप्शन था बच्चों ए राइट हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आई होप। आगे बच्चों देखते हैं हम, यहाँ पर बताना है आपको कौन सी रिएक्शन बच्चों, कौन सी रिएक्शन गई है, इसका नाम बताना है बच्चों। तो आप देखो इसमें कौन सी रिएक्शन गई है, आपका जो बॉन्ड का फॉर्मेशन बच्चों किस किस बॉन्ड के बीच में, ये फॉर्मेशन इस कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बीच में 5 मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 मेंबर रिंग बन रही है, कौन सा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन इट मींस हुआ है। तो बच्चों ये रिएक्शन कौन सी है, एल्डरइन रिएक्शन है। आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, एल्डरइन में क्या होता है, एलाइल हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाता है, एलाइल हाइड्रोजन जो है किसी एल्कीन के साथ में, सपोज मान लिया कार्बोनिल है, तो इसमें रिएक्शन बच्चों किस तरह जाती है, ये क्या करेगा बच्चों, हाइड्रोजन ये इधर गया और इसका अटैक यहाँ पर हुआ, ये हाइड्रोजन पिकअप कर लेता है, इस तरह से कार्बन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर बच्चों इस तरह से डबल बॉन्ड आ गया हमारा यहाँ, और यहाँ पर बच्चों ये हुआ OH। ठीक है, हीटिंग कंडीशन में इन रिएक्शन जाती है, एक वीडियो मैंने इसमें इन रिएक्शन में बनाई हुई है। तो यहाँ पर बच्चों हुआ क्या, ये हाइड्रोजन एलाइल वाला हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर, तो ये डबल बॉन्ड बना रहा है बच्चों इसके बीच में, और ये इसको पिकअप कर रहा है, इसको पिकअप कर रहा है। नीचे दिखाता हूँ किस तरह से, कुल मिलाकर के इन रिएक्शन थी जो कि आपको रिकॉग्नाइज करनी थी। यहाँ पर इसको बच्चों इस कंपाउंड को हमने फोल्ड करके इस तरह से रीड्रा कर लिया, तो हाइड्रोजन जाएगा इधर, तो ये इधर, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इसको पिकअप कर ले रहा है इस तरह से। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर जो बनेगी ये क्या बनेगी, 5 मेंबर रिंग बनेगी। 5 मेंबर रिंग, यहाँ पर ये दोनों ग्रुप जाएंगे इस ग्रुप के अपोजिट साइड जाएंगे, तो बच्चों यहाँ पर ये जो ग्रुप रहेगा और ये जो ग्रुप रहेगा क्या रहेंगे, सिस रहेंगे। तो स्टिकोमेस्ट्री तो आपसे पूछी नहीं, खाली नाम पूछा है। इन रिएक्शन जो है बच्चों उसमें वीडियो में फिर से जाकर देखना, अगर नहीं समझ में आई तो एलाइल हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो जाता है एल्कीन पर। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी बच्चों 2 दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और अगर स्टिकोकेमिस्ट्री जाएगी तो स्टिकोकेमिस्ट्री बच्चों 5 मेंबर रिंग बनाएंगे, तो ये CH2 है, एंडो ना जाके ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड उठे हुए हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर इस रिएक्शन को करना है, काफी दिसंबर 2018 में आई हुई है। तो बच्चों यहाँ पर आपको पहचाना, ये रिएक्टेंट है, इसके साथ में N-ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड है। ये आप कंपाउंड पढ़ चुके हो प्रोटेक्टिंग और डिप्रोटेक्शन में, N-ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड। वहाँ पे मैंने बताया हुआ फ्लोराइड आयन हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, और जो है ट्राइमेथाइल सेलाइल जो है हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये क्या करता है, इसको डिप्रोटेक्ट करता है, इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर जो बेंजीन है यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों डाइईन बन जाएगी, और फिर ये क्या करेगी, डाइनोफाइल के साथ में रिएक्शन करेगी,
डील्स एल्डर रिएक्शन। तो एक बार खुद से ट्राई करो, फिर नीचे मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, ये इसका सॉल्यूशन रहा। क्लोराइड आयन ने इस पर अटैक किया तो ये ग्रुप गया इधर, ये गया इधर बेंजीन में और ये निकल गया। तो इस तरह से बन गई हमारी डाइईन और डाइनोफाइली है। तो फिर बात रहती है बच्चों स्टीरियोकेमिस्ट्री की। इसमें देखो मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री डील्स एल्डर रिएक्शन की बताई हुई है। आउटसाइड वाले ग्रुप जो आपस में क्या रहेंगे, CH3 सिस रहेंगे, और जो डाइनोफाइल में अगर ये दोनों ग्रुप ट्रांस है तो वो दोनों ग्रुप क्या रहेंगे, आपस में एक दूसरे के ट्रांस रहेंगे। और जो आउटसाइड वाले ग्रुप्स हैं, दोनों आउटसाइड वाले और दोनों इनसाइड वाले क्या रहते हैं, एक दूसरे के सिस रहते हैं। आउटसाइड क्या रहे बच्चों, यहाँ पर सिस रहे, सिस का मतलब CH3 अप है, तो यहाँ पर भी CH3 अप है। यहाँ एक दूसरे के ट्रांस थे, तो यहाँ पर डील्स एल्डर में क्या आए बच्चों, एक अप एक डाउन, तो ट्रांस ही रहे वहां पर भी, क्योंकि रिएक्शन जाती है बच्चों कंसर्टेड मैकेनिक्स से जाती है। तो आप लोगों को इसका ये बच्चों ऊपर वाले क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन था। तो इसमें आंसर कौन सा हो गया, ये ए आंसर हो गया, जिसमें दोनों सिस हैं और दोनों ट्रांस हैं एक दूसरे के, क्योंकि यहाँ पे ट्रांस हैं। तो ये हम डील्स एल्डर की स्टीरियोकेमिस्ट्री में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बच्चों क्वेश्चन आया हुआ जून 2018 में। तो HNU में बच्चों ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसके अंदर ये प्रोडक्ट बनने में क्या क्या स्टेप हुए हैं। आपको एक बार देखना है कि क्या 2+2 साइक्लो एडिशन हुई है, फिर कौन रोटेशन हुआ है, या 4+2 साइक्लो एडिशन हुई है, कौन रोटेशन हुआ है, +2 साइक्लो एडिशन फॉलोड बाय कोप रीअरेंजमेंट हुआ है, 2+2 डिस रोटेशन हुआ है। तो क्या हुआ है बच्चों, HNU की प्रेजेंस में 4+2 तो होता नहीं, 4+2 तो थर्मली जाता है। और बता दें डील्स एल्डर रिएक्शन जैसा कि हम जानते हैं 4+2 तो क्या जाता है, थर्मली जाता है, फोटोकेमिकली जाता नहीं। तो 4+2 वाले ऑप्शन तो कट ही गए। तो यहाँ पर जाए साइक्लो एडिशन 2+2, और उसके बाद क्या कौन रोटेशन हुआ है कि डिस रोटेशन हुआ है। तो इससे नीचे सॉल्यूशन में हम देखते हैं, वहां पे आपको डिसाइड करना है कि कौन हुआ है कि डिस हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर तो सिंपल था कि ये 2+2 ये एडिशन होगा, क्योंकि क्या दिया बच्चों, फोटोकेमिकल कंडीशन हुई है, तो यहाँ पर बनती है एक रिंग। अब यहाँ पर रिंग ओपनिंग है, क्योंकि ये कंपाउंड है तो रिंग ओपनिंग होनी होगी। तो आपको देखना है बच्चों, और HNU के प्रेजेंस में कि डिस रोटेशन होगा कि कौन होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है बच्चों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के भी इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो कितने हो रहे हैं बच्चों, साइड 2 हो गया। लेकिन ये फोटोकेमिकली है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन बच्चों इस तरह थर्मली होती तो हम इसको होमो बोलते, लेकिन क्योंकि ये फोटोकेमिकली HNU है तो इसका जो है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, एक्साइट कर जाता है। तो क्या है, Psi3 हो गया। ठीक है, तो Psi3 में पहुंचना है, इस कंपाउंड को Psi3 में पहुंचना है। Psi3 का मतलब कैसे होनी चाहिए, ये बच्चों ओड नंबर है, तो ऑर्बिटल कैसे रहेंगे बच्चों, एन कार्बन पर सिमेट्रिक ऑर्बिटल्स रहेंगे। यहाँ पर कैसे आने हैं, वो सिमेट्रिक आने हैं, सिमेट्रिक आने हैं। तो यहाँ पर तो सेम फेज के इनसाइड ओवरलैप किए होंगे, तो सिमेट्रिक आने के लिए एक इधर को करें और एक इधर को, सेम फेज के, ताकि अप जा सके। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो वहाँ पर वीडियो में जा करके देखो, आपको समझ में आएगा कि ओड नंबर है तो ऑर्बिटल्स कैसे आने हैं बच्चों, सिमेट्रिक आने। तो इसको सिमेट्रिक आने के दोनों आप सेम फेज यहाँ पे मैच करें, एक इधर गया तो एक इधर गया, तो कैसा आएगा बच्चों, वहाँ पर डिस रोटेशन वहाँ पर पॉसिबल है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, उसमें आ गया आंसर। ये जो रिएक्शन थी तो भाई पहले हुआ है बच्चों 2+2, 4+2 तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि कैसी कंडीशन है बच्चों, फोटोकेमिकल कंडीशन है। उसके बाद हुआ है बच्चों डिस रोटेशन हुआ है। तो आंसर हो गया बच्चों इसका डी। आगे बच्चों दूसरी वीडियो में हम करेंगे, तो इसको यहीं पर बच्चों क्या करते हैं, हम स्टॉप करते हैं।